की बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। डीजी बीएसएफ ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। दोनों के बीच पीएम हाउस में मुलाकात हुई है। सीमा पर मौजूदा हालात को लेकर जानकारी दी गई। तो सीमा पर लगातार अलर्टनेस भी नजर आ रही है। हालात की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी गई है डीजी बीएसएफ की तरफ से। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की गीदड़ भभकी, भारत को जवाब देंगे ये कहा गया है ख्वाजा आसिफ की तरफ से। पाकिस्तान के सूचना मंत्री की धमकी, भारत को भरपूर जवाब देंगे। तरार की तरफ से यह भी कहा गया है। तो लगातार अब पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकी दी जा रही है। भारत को जवाब देने के लिए कहा जा रहा है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री की भी धमकी, भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो बौखलाया हुआ है पाकिस्तान, डरा हुआ है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में कोहराम। भारतीय शूरवीरों ने आतंकिस्तान में घुसकर ऐसा प्रहार किया, सेना से लेकर हुक्मरान तक डर गए। भारत के हमले से पाकिस्तान में हड़कंप है। एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में हर तरफ सन्नाटा है। हालत ये कि सुबह से प्रमुख हवाई अड्डों पर हाई सिक्योरिटी अलर्ट लागू किया गया। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर विध्वंसक स्ट्राइक के बाद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के तेवर ढीले पड़े और बयान में कहा कि अगर भारत सीमा पर अपना अभियान रोकता है तो वह आगे की कार्रवाई से परहेज करने को तैयार है। बात बात पर भारत को उकसाने वाले आतंकिस्तान के तेवर यूं ही कम नहीं हुए। भारतीय शूरवीरों ने बीती रात पाकिस्तान में जो मिसाइल ऑपरेशन किया, उससे आतंक के आकाओं को तगड़ी चोट पहुंची। भारत के हमले में आतंकी सरगना मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी मारे गए। हमले में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। मुस्तफाबाद, मुदीर में अलग अलग इलाकों में भारत की एयर स्ट्राइक के बाद लोगों में भय है। एयर स्ट्राइक के बाद तस्वीरों को देखिए, सड़क पर कुछ लोग ट्रैफिक में हैं। उसी वक्त धमाका होता है, जिसके बाद डर की वजह से लोग इधर उधर भागते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से लेकर उसके दिल पंजाब के बहावलपुर तक 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। आतंकिस्तान पर भारत की स्ट्राइक पर पाकिस्तान में भय का माहौल है। अब इस हाई लेवल मीटिंग को देखिए, जहां भारत के हमले से खौफ में सेना के साथ पीएम मीटिंग करते दिखाई दिए। इस मीटिंग में पाक सेना प्रमुख मुनीर का डर साफ दिखाई दिया। किसी मंत्री या सेना के अधिकारी के पास एक शब्द नहीं था। पहलगाम आतंकी हमले के पलटवार से सभी लोग खौफ में दिखाई दिए। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बिलबिला उठा। डर से करार है आतंकिस्तान की मदद के लिए कोई देश तैयार नहीं। पाकिस्तान को हर तरफ निराशा मिल रही है। ऐसे में आतंकिस्तान अगर कोई भी गलत हिमाकत करेगा तो भारत ऐसा प्रहार करेगा कि पाकिस्तान 7 जन्म तक सिर्फ हिंदुस्तान हिंदुस्तान करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पाकिस्तान नेशनल असेंबली में शहबाज का बयान, भारत ने रात में हमला किया ये कहा गया है शहबाज की तरफ से। हमारा पहलगाम में कोई हाथ नहीं, कल भारत के 80 जहाज आए कहा गया है शहबाज की तरफ से। हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक संसद में शहबाज शरीफ की तरफ से यह बयान दिया गया। कल रात को जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी के साथ और कोई उनके ऑल टोल्ड 80 जहाज इस हमले में शरीक थे और उन्होंने पाकिस्तान में 6 जगहों पर 6 शहरों पर हमला किया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आतंकवादियों ने 26 निर्दोषों को मारा था और महिलाओं से कहा था कि जाकर मोदी को बता देना। 7 मई की रात भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद सेना की 2 जाबाज महिलाएं सामने आई और आतंक के पनाहगारों को बता दिया कि कैसे क्या हुआ है। आतंक के कलंक को ऑपरेशन सिंदूर से मिटाया गया। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। दहशतगर्दों के ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत निशाना बनाया गया। अब आतंकियों की
बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ऐसा दहला था आतंकिस्तान की कुछ वक्त तक सिंदूरी दिख रहा था आसमान। आतंकियों ने नारी शक्ति से कहा था कि जाकर बता देना। भारत की जाबाज नारी शक्तियों ने बता दिया कि क्या हुआ, कैसे हुआ। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। ये पैगाम है आतंकिस्तान के लिए, ये ललकार है दहशत को पनाह देने वाले उस देश के लिए जिस देश में पनपे दहशतगर्दों ने पहलगाम में 26 निर्दोषों का खून बहाया था और महिलाओं से कहा था कि जाकर बता देना। भारत की नारी शक्ति ने बताया, बखूबी बताया और ऐसा बताया कि आतंकिस्तान के कान के पर्दे फट गए, दहशतगर्दों के अड्डे पर गड्ढे हो गए। सुन ले पाकिस्तान, भारत की नारी शक्ति बता रही है कि आतंक के कलंक को कैसे ऑपरेशन सिंदूर से मिटाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखने का मकसद भी यही था कि आतंकियों ने महिलाओं के सामने उनकी मांग का सिंदूर उजाड़ा था और सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मुनीर, एक सुहागन के सिर का ताज हटाने की ये कीमत तुम्हें चुकानी ही थी। भारत की ये नपी तुली कार्रवाई थी जो सिर्फ ये बताने के लिए की गई कि सीमा पार के आतंकियों ने अगर आतंक का कलंक हिंदुस्तान पर लगाने की हिमाकत की तो अगली बार ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन बारूद एक्शन में आएगा। और ऑपरेशन सिंदूर ने जो ट्रेलर दिखाया है, ऑपरेशन बारूद पूरी पिक्चर दिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ऑपरेशन सिंदूर पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, 13 विदेशी राजदूतों को ऑपरेशन की जानकारी दी गई। इस दौरान 4 प्रमुख मुद्दों को उठाया गया है। पहला नंबर, पहलगाम आतंकी हमला बर्बर था। नंबर 2, पाक जवाब देगा तो बड़ी कार्रवाई होगी। नंबर 3, आतंक के 9 ठिकाने तबाह किए गए। नंबर 4, आतंकी कैंप पर निशाना साधा गया। और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी आज सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी और जिसमें 2 महिला ऑफिसर्स ने बताया कि कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकियों पर सबसे बड़ा हमला किया। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। तारीख 7 मई 2025, समय रात के 1:05, जगह पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान को जिसका डर था आखिरकार वो हो गया। भारत ने जो कहा था वो कर दिखाया, बता दिया कि अगर तुम जख्म दोगे तो उसका हिसाब ऐसा होगा जो दुश्मन की कल्पना से भी बड़ा होगा। भारत ने देर रात पाकिस्तान में 9 जगहों पर अटैक किया। अटैक भी ऐसा जो कि सटीक था, टारगेट पर था और सीधा आतंक की कब्र खोदने वाला था। ऐसा हमला कि पाकिस्तान सोता रह गया और भारत ने आतंकियों पर सबसे बड़ी स्ट्राइक कर डाली। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। भारत ने इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, यानी जो सिंदूर कायर आतंकियों ने पहलगाम हमले में भारत की बेटियों का छीना था, उसका बखूबी बदला ले लिया गया। भारत ने पाकिस्तान में 9 जगहों पर हमले किए जिसमें